हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। स्वागत है दोस्तों आपका डे 4 ऑफ जर्नी ब्लॉग में। आज हम लोग देवों की भूमि देवघर से देव की भूमि तक पहुंच चुके हैं और देवभूमि में महादेव की एक विशेष जगह, जहां बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम डेस्टिनेशन होता है और हमारा भी ड्रीम डेस्टिनेशन था। सालों से इच्छा थी कि कभी यहाँ पे आएँ और बाबा के दर्शन करें। शायद आप में से कुछ समझ गए होंगे और जो नहीं समझे मैं उनको बता देता हूँ कि ये है श्री केदारनाथ। और अभी हम केदारनाथ ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं और केदारनाथ ट्रैक से लगभग 20 किलोमीटर नीचे सोनप्रयाग की पार्किंग में एक होटल लिया है और वहाँ से यात्रा प्रारंभ करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, आपको आगे बताते हैं कि कैसे होगी ये जर्नी। तो अभी हम पहुँच चुके हैं सोनप्रयाग की पार्किंग में, गाड़ी पार्क कर चुका है और आप देख सकते हो अभी का व्यू कैसा है। यहाँ चारों तरफ पहाड़ बहुत ही खूबसूरत और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि अभी नीचे गर्मी से आ रहे थे। गर्मी है यहाँ पे थोड़ी सी, बट मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। आगे अब यहाँ से यात्रा प्रारंभ होने वाली है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं आगे। ये है सोनप्रयाग का रजिस्ट्रेशन। जो भी लोग आते हैं यहीं से रजिस्ट्रेशन कराते हैं सोनप्रयाग के मार्केट में। और अभी हम यहीं से जाने वाले हैं, जहाँ पे जब लोग ऑफलाइन आते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अगर आप में से कोई ऑफलाइन आ रहा है और चाहता है कि यहीं से डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करा के जाएँ, तो ये सोनप्रयाग का मार्केट है और सोनप्रयाग के मार्केट के ठीक सामने, कोतवाली के सामने, आपको ये रजिस्ट्रेशन काउंटर मिल जाएगा। देख सकते हो आप बहुत सारे लोग हैं। यात्रा अभी आधा घंटा के लिए बंद है, उसके बाद फिर से प्रारंभ होगी, तो मिलते हैं फिर आगे रास्ते में। पीछे लैंडस्लाइड हो गई है तो यात्रा को अभी 4 बजे तक बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हो पीछे बैरिकेटिंग है और आपको अगर पीछे दिख रहा होगा तो पीछे जेसीबी का काम चल रहा है, वहाँ पे लैंडस्लाइड चल रही है। तो बताते हैं आपको आगे यात्रा कैसे चलती है। हिमालय की ऊंचाई में बसे देवभूमि उत्तराखंड का केदारनाथ धाम श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। यहाँ की हर हवा, हर पत्थर और हर नदी भगवान शिव की उपस्थिति का एहसास कराती है। आज हम आपको केदारनाथ धाम के इतिहास, महत्व और इसकी अद्भुत यात्रा के बारे में बताएंगे। तो चलिए इस यात्रा में आप मेरे साथ केदारनाथ धाम। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और इसे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिकता का अनोखा संगम है। तो चलिए अब यहाँ से यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारे और आपके जैसे यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं जो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ पे बाबा केदार की पैदल यात्रा करते हैं। आज से कुछ वर्ष पूर्व आपको यहाँ पे यात्रा करने वाले लोगों में ज़्यादा वृद्ध लोगों की संख्या मिलती, लेकिन अब आपको क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या लड़की, क्या मर्द, सारे लोग इस यात्रा का आनंद उठाते हुए पूरे पद यात्रा पे मिल जाएंगे। सबके चेहरे पे एक उत्साह, महादेव से मिलने की चाहत और हर हर महादेव का वो नारा। तो यही वो जगह थी जहाँ लैंडस्लाइड हुआ था। आप देख सकते हो यहाँ जेसीबी लगी है और पीछे सामने बहुत ही अच्छा व्यू है। नीचे से नदी बह रही है बट है भी बहुत खतरनाक। देखो अब जेसीबी काम चल रहा था और ये लैंडस्लाइड हो रखा है ऊपर से। हर हर महादेव। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक की आपको कैब सर्विसेज या आप कह सकते हो ये जो मैक्स है इसकी सर्विसेज उपलब्ध मिल जाएंगी। ये लगभग जो दूरी है 5 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पे आप 50 रुपये पर व्यक्ति देके ये 5 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर सकते हो और इसमें आपका समय बच जाएगा। और आप चाहो तो यहाँ पे पैदल यात्रा भी कर सकते हो, पर ज़्यादातर लोग गौरीकुंड गाड़ी से ही जाना पसंद करते हैं। तो चलिए तो अभी हम गौरीकुंड तक पहुँच चुके हैं और गौरीकुंड के पीछे आप देख सकते हैं इतनी भीड़ लगी है। लोग अभी खड़े हैं जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। हमें तो ऊपर जाना है, तो ऊपर जाके दिखाते हैं आपको कैसा है माहौल।
सीधा जाओ, सीधा जाओ, इधर ही। तो चलिए अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं और श्री केदार बाबा के और करीब जाते हैं। श्री केदारनाथ की यात्रा अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ की ज़िंदगी को कभी देख के लगता है कि पहाड़ों पे कितना कठिन रहता होगा जीविका चलाना, जहाँ 6 महीने बर्फ़ रहती है और अगले 6 महीने आपके कंधों पे जिम्मेदारी का बल, जहाँ पे लोग जिम्मेदारियों के तले कभी लोगों को उठा के पिट्ठों के सहारे ऊपर से नीचे तक कराते हैं। सच में अद्भुत होते हैं ये लोग और कठोर परिश्रम का एक बल देते हैं। इन्हीं सब के बीच आपको प्राकृतिक सौंदर्य इतना मोह लेगा कि मन करेगा कि बाबा केदार में ही बस लें। ऐसा करते हुए हम गौरीकुंड तक पहुंच ही गए थे। गौरीकुंड से पहले जो दूरी थी वो लगभग 16 किलोमीटर की थी, लेकिन प्राकृतिक कुछ आपदा आने के कारण अभी जो है वो दूरी थोड़ी बढ़ गई है। गौरीकुंड पहुंचते ही आपको खच्चरों का एक समूह मिल जाएगा, जहाँ पे जो लोग पैदल चलने में असमर्थ हैं वो यहाँ पे खच्चर, पिट्ठू या और कुछ भी ले सकते हैं, जिससे वो अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप यात्रा पे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको हर कदम पर प्रकृति और भक्ति का संगम देखने को मिलता रहेगा। यात्रा अप्रैल से नवंबर तक के बीच होती है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी के कारण मंदिर बंद रहता है और अप्रैल से पुनः ये कपाट खुल जाते हैं और यात्रा पुनः प्रारंभ हो जाती है। इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाते हुए हम लोग बढ़ रहे थे। 15 मिनट से यहाँ इंतज़ार करने के बाद हमारे 2 मित्र थके हारे हालत में, एक वहाँ है और दूसरे वहाँ, जिनको आप देख पा रहे हो। यात्रा है, देखते हैं कब तक ये पूरी कर पाएंगे। केदारनाथ आने वाले हर व्यक्ति को एक अलग ऊर्जा और शांति का अनुभव होता है। माना जाता है केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी उम्मीद और भरोसे को मन में रखते हुए हम भी अपनी यात्रा को प्रारंभ और आगे बढ़ाते जा रहे थे। अब जो दूरी थी वो केवल 13 किलोमीटर की रह गई थी और मानो ऐसा लग रहा था कि कब ये 13 किलोमीटर ख़त्म हो और बाबा केदारनाथ के दर्शन हो। अभी लगभग 5 किलोमीटर की चढ़ाई और बाकी है। आप देख सकते हो रात काफ़ी हो चुकी है, रोड पर कोई इंसान नहीं दिखेगा आपको आगे पीछे। बादलों के बीच आधी रात को दोस्त थे, आपको बताया था कि वो थोड़ा धीरे चल रहे हैं, तो वो एक तो नीचे ही रुक गया 6 किलोमीटर चढ़ के, और दूसरा आ रहा है पीछे से धीरे धीरे। तो हम भी धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं और अभी चढ़ाई बाकी है। तो कल केदारनाथ बाबा से हो ही जाएगी होपफुली मुलाकात ऊपर। आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ लैंडस्लाइड हो रखा था, तो रास्ते में ऐसे बहुत सारी जगहों पे लैंडस्लाइड हो रखा है, जिसके कारण 2 ब्रिज थे वो टूट चुकी है और रास्ता जो है वो ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर का हो चुका है ट्रैक, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा घूमना पड़ रहा है। तो ये लैंडस्लाइड हो रखा है, रात में आपको क्लियर दिखेगा नहीं, बट अब इसी रास्ते से जाना है हमें। ज़िंदगी में ऊंचाई तक पहुंचने के लिए और पहाड़ों पे ऊंचाई पे और टॉप पे पहुंचने के लिए चीज़ें बिल्कुल सिमिलर होती हैं। ये नहीं देखना होता कि हमें कितनी दूर तक जाना है, पहले हमें ये देखना होता है कि हमें अगला कदम अपना सही रखना है। मतलब हमें ज़िंदगी में हर एक दिन अपना सही से इस्तेमाल करना है, तो जाके ये जो ऊंची सक्सेस चीज़ें हैं वो भी आप आसानी से चढ़ जाओगे। तो
फॉलो करो आप इस चीज़ को, छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ अपनी ऊंचाई की तरफ। तो अंततः वो पल आ ही गया था जब हम साक्षात्कार कर रहे थे हिमालय से घिरे बाबा केदार का उनके प्रांगण में, और अनुभव कर रहे थे उस पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर महाभारत के पांडवों द्वारा बनाया गया था। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडव अपने पापों से मुक्त होने के लिए भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन शिव उनसे नाराज़ होकर यहाँ आ गए थे और एक बैल का रूप धारण कर लिया था। पांडवों ने जब बैल के रूप में शिव को पहचान लिया तो वो ज़मीन में समा गए। आज ज्योतिर्लिंग जो हम देखते हैं वह उसी बैल के पीछे का हिस्सा है। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। आज केदारनाथ के दर्शन, स्पर्श, पूजा और अभिषेक का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी के लिए, आप सभी के समृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए, आप सभी के परिवार की शांति के लिए आज यहाँ पे पूजा अर्चना की। बाबा बैद्यनाथ, बाबा केदार आप सभी को स्वस्थ रखें, ये मेरी मनोकामना है। हर हर महादेव। 2013 में आई प्राकृतिक आपदा ने जब पूरे देश को हिला के रख दिया था, उस समय ये चमत्कारी पत्थर जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं, उसने मंदिर की रक्षा की थी। कोई नहीं जानता कि ये पत्थर आखिर आया कहाँ से। ये जो सामने की पूरी घाटी थी ये तहस नहस हो चुकी थी, जो कि आज पुनर्स्थापित हो गई है। जब आप केदारनाथ के मंदिर को देखोगे और सामने बादलों को देखोगे तो ऐसा लगेगा मानो साक्षात बादल जो हैं वो बाबा केदार के जलाभिषेक के लिए एक साथ मंदिर के पास इकट्ठा हुए। केदारनाथ न केवल एक तीर्थ स्थल है, यह आपके आत्मा और प्रकृति के बीच में एक अनोखा संबंध स्थापित करती है। अगर आपको कभी मौका मिलता है केदारनाथ आने का तो ज़रूर आएँ और अनुभव करें साक्षात शिव का। केदारनाथ घाटी में अभी नवनिर्माण का काम चल रहा है। घाटी में मंदिर के ऊपर जब आप थोड़े से आगे बढ़ोगे तो आपको ये जगह देखने को मिलेगी। ये वो जगह है जहाँ पे एक ऐसे शख्स की प्रतिमा को लगाया गया है जो सनातन धर्म के लिए एक नींव का काम करते हैं। वो मुख्य सदस्य हैं श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज। इनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। हिंदू धर्म अगर पुनर्स्थापित हो पाया तो उनमें सबसे बड़ा योगदान कह सकते हैं वो इन्हीं का है, आदि गुरु शंकराचार्य जी का। तो अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो के लिए पार्ट 2 में देखें।